लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि हाउ कैन वी कैलकुलेट मीन मीडियन मॉड फॉर द अनग्रुप डेटा। ठीक है, इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस मीन मीडियन मॉड फॉर द ग्रुप डेटा। अनग्रुप्ड का लास्ट वीक में डिस्कस किया, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। आज हम ग्रुप डेटा के लिए डिस्कस करेंगे। अच्छा, मीन जो है वो अरिथमेटिक मीन वो ग्रुप डेटा के लिए किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? इसका फॉर्मूला है समेशन एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स डिवाइडेड बाय एन एंड द सैंपल इज एक्स बार। एक्स बार इज द सैंपल मीन। अगर ये पॉपुलेशन मीन होता, फॉर्मूला यही होता, यहाँ पर एक्स बार की जगह क्या होता, सिर्फ सिंबल डिफरेंट होता, म्यू लग जाता। ठीक है, आप लास्ट वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने इसका सिंबल डिस्कस किया था। अच्छा, अब जब हम ये हमें एक डेटा सेट दिया हुआ है जिसमें नंबर ऑफ ऑर्डर दिए हुए हैं, जिसमें क्लास इंटरवल्स हमें दिए हुए हैं 10 to 12, 13 to 15, 16 to 18, 19 to 21। ठीक है, ये हमारे पास क्लासेस दी हुई हैं, ग्रुप डेटा है और इसके अगेंस्ट इनकी फ्रीक्वेंसीज गिवन है। फ्रीक्वेंसीज का टोटल जो सम है वो हमारे पास है 50, यानी कि समेशन एफ जो है वो 50 है। ठीक है, या हम इसे एन भी कहते हैं, समेशन एफ एंड एन बोथ आर सेम। ठीक है, तो हमने अब क्या करना है कि एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करना है और उसका समेशन लेना है। ठीक है, इट इज नॉट समेशन एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स, इट इज एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स देन समेशन। यानी कि एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसका सम लेंगे। ठीक है, न्यूमरेटर में ये आएगा और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये 50 आएगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द डेटा। तो अब हम देखते हैं, इसकी कैलकुलेशन करते हैं। अच्छा, जब भी आपने कोई भी चीज कैलकुलेट करनी है, सबसे पहले आपने फॉर्मूला लिखना है और फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली आपने देखना है कि आपको इसमें क्या क्या रिक्वायर्ड है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें क्या रिक्वायर्ड है, यहाँ पर हमें एन रिक्वायर्ड था, एन हमने टोटल लिख लिया यहाँ पर, वो है 50। ठीक है, और क्या रिक्वायर्ड है हमें, हमें एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स की रिक्वायरमेंट है, यानी कि हमने हर एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका सम लेना है। ठीक है, अब एफ हमें दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी जो है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द एवरी ग्रुप इज गिवन। सो व्हाट इज एक्स? एक्स में लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ, उसमें मैंने बताया था कि एक्स क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द इंटरवल है। तो मिड पॉइंट ऑफ द इंटरवल जो है वो किस तरह से निकलेगा, 10 + 12 डिवाइडेड बाय 2। हम यहाँ पे दो कॉलम्स बनाएंगे। ठीक है, आपको जो टेबल दिया हुआ होगा उसी में आप कॉलम्स एक्सटेंड करते जाएंगे। एक कॉलम में बनाऊंगी एक्स का, जिसमें से मैं इस इंटरवल्स की एक्स की वैल्यूज कैलकुलेट करके लिखूंगी, और एक कॉलम में बनाऊंगी एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स का, यानी कि एफ और करस्पॉन्डिंग एक्स का प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पर लिखूंगी। ठीक है, हमेशा जब भी आपने स्टैटिस्टिक्स में कुछ कोई भी एनालिसिस करने हैं तो आपने सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखना है और फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली आपको पता होना चाहिए कि अब आपने कौन से कॉलम्स जो है वो इसमें ऐड करने हैं। अब सबसे पहले हम एक्स कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर एक्स कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम करेंगे कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 10 + 12 डिवाइडेड बाय 2, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 11। ठीक है, फिर हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, 13 + 15 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास आ जाएगा 14। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, 16 + 18 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास आ जाएगा 17। और नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, 19 + 21 डिवाइडेड बाय 2। आपके पास ये वैल्यू फ्रैक्शन में भी आ सकती है, पॉइंट में भी आ सकती है। ठीक है, आपके पास जो भी वैल्यू आएगी आपने यहाँ पर वही लिखनी है। इस वक्त हमारे पास पॉइंट्स में नहीं आ रही। ठीक है, ये हमारे पास आ गई हैं एक्स की वैल्यूज। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ, यानी कि हर करस्पॉन्डिंग एफ को एक्स से मल्टीप्लाई करना है, फिर इनके 4 × 11। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी इसकी वैल्यू 44। ठीक है, फिर इसके बाद 12 × 14, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 168। फिर इसके बाद आ जाएगा 20 × 17, तो इससे हमारे पास आ जाएगा 340। और इसके बाद 14 × 20 से हमारे पास आ जाएगा 280। ये हमारे पास आ गई इनकी सारी वैल्यूज, यानी इनका प्रोडक्ट आ गया। हमें क्या चाहिए, हमें समीशन एफ मल्टीप्लाई बाय एक्स, यानी कि एफ और एक्स का जो प्रोडक्ट है उसका सम मुझे लिखना है। तो यहां पर मैं लिखूंगी समीशन एफ एक्स। समीशन एफ एक्स यानी इन सबको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 832। आप अपनी नोटबुक और कैलकुलेटर अपने पास रखें और मेरे साथ साथ कैलकुलेशंस करें। ठीक है, अच्छा, तो अब 832 क्या है, ये समीशन एफ एक्स है। सही है, आप यहाँ पर लिख भी सकते हैं, इसके समीशन एफ एक्स है। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट कर देंगे। फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा, यहाँ पर लिखते हैं, हमारे पास क्या आएगा, इक्वल समेशन एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 832। सो 832 डिवाइडेड बाय
50 इज n, ठीक है। 832 मल्टीप्लाई बाय 50 हमने करना है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16.64, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मीडियन, मीन सॉरी, 16.64, ये हमारे पास आ जाएगा मीन, यानी कि एवरेज वैल्यू हमारे पास इसमें आ गई है 16.64, ठीक है। अब ये किसी भी चीज का मीन हो सकता है, किसी भी किस्म का डेटा आपको दिया जा सकता है, आपको एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करने को दी जा सकती है। अच्छा, इसकी एप्लीकेशंस, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि मीन मीडियन मॉड जो है वो हम यू फाइंड आउट तो कर रहे हैं, एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ यूज होंगी, तो मैं एक लेक्चर आगे जो है एप्लीकेशंस पे भी बनाऊंगी, मैं आप लोगों को वो जिस लेक्चर में मुझे बनाना होगा उससे प्रीवियस लेक्चर में मैं नोटिफाई कर दूंगी। ये हमारे पास हो गया है मीन। इसके बाद हम देखते हैं कि मीडियन किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे ग्रुप डेटा का। मीडियन के लिए फॉर्मूला क्या है, अच्छा मीडियन की स्पेलिंग मैंने यहाँ पर थोड़ी रॉन्ग लिख दी है, ठीक है। अच्छा, मीडियन ग्रुप डेटा का किस तरीके से करेंगे हम, अच्छा मीडियन फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए हम मीडियन के लिए फॉर्मूला क्या है, एल प्लस एन अपॉन टू माइनस एफ डिवाइडेड बाय एफ एम मीन्स फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास है, और मल्टीप्लाई बाय आई। ये अभी मैं नेक्स्ट उसमें बताती हूँ, नेक्स्ट स्लाइड में, कि ये सारी जो इसकी जो ये जो मैंने लेटर्स यहाँ पे यूज किए हैं इनकी डिस्क्रिप्शंस बताती हूँ, ठीक है, कि क्या डिस्क्रिप्शन है इसकी। इसी तरह से अच्छा, आप लोगों को डिफरेंट सिंबल्स के साथ फॉर्मूला नजर आ सकता है, डिफरेंट तरीके का फॉर्मूला आ सकता है, नजर आ सकता है, बट द कॉन्सेप्ट इज सेम। जैसे यहाँ पर इस फॉर्मूले को इस तरीके से लिखा गया है कि एल यानी कि लोअर क्लास बाउंड्री स्मॉल एल में लिखा है, प्लस एन अपॉन टू माइनस सी, सी और यानी एफ की जगह सी यूज किया, अभी मैं बताती हूँ कि सी क्या है, ठीक है, डिवाइडेड बाय एफ मल्टीप्लाई बाय एच। ये हमारे पास फॉर्मूला है मीडियन फॉर ग्रुप डेटा का। अब हम देखते हैं कि ये मीडियन क्या है, किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, मतलब इसमें जो लेटर्स यूज हुए हैं ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन लेटर्स को आप लोग देखें कि किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एन क्या है यहाँ पर, एन है द टोटल फ्रीक्वेंसी, जो टोटल फ्रीक्वेंसी है कि ये जो एन है हमारे पास, ये क्या है, टोटल फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। कैपिटल एफ क्या है, द कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर क्लास मीडियन, इनके मीडियन क्लास से पहले वाली क्लास की कमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये मीडियन क्लास क्या है ये अभी मैं डिस्कस करती हूँ कि मीडियन क्लास क्या है, ठीक है। और ये डिस्क्रिप्शन आप लोग अपने पास नोट कर लें। आई क्या है, आई जो है वो क्लास विड्थ है, आई की जगह एच भी लिख सकते हैं हम। और एल क्या है, ये लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास है, और एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अच्छा, जब भी हम ये हमारे पास एक ग्रुप डेटा दिया है जिसमें टाइम टू ट्रेवल टू वर्क है, ठीक है, यानी कि वो टाइम जो आपको किसी अपनी डेस्टिनेशन पे, अपने जो वर्क प्लेस है उस पर पहुंचने के लिए आपको जो टाइम चाहिए ये वो दिया है, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी दी है, यानी कि इतने लोग जो हैं वो इस इतने टाइम में, यानी कि 1 से लेकर 10 तक का जो इंटरवल बनाया है टाइम का, इतने टाइम में पहुंचते हैं, ठीक है। 14 लोग जो है वो इतने टाइम में पहुंचते हैं, 12 लोग जो है वो ये 21 से 30 तक के टाइम स्पैन में पहुंचते हैं, 9 जो है वो इतने टाइम स्पैन में पहुंचते हैं 31 से 40, और 7 लोग जो है वो 41 से 50 टाइम स्पैन में पहुंचते हैं। और टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 है, इसका मतलब है कि 50 टोटल लोग हैं, 50 टोटल इंडिविजुअल्स हैं जिसका डेटा हमें दिया गया है, ठीक है। अच्छा, मीडियन फाइंड आउट करने के लिए आपको याद होगा कि मीडियन जब हमने अनग्रुप्ड के लिए किया था तो मैंने कहा था कि मीडियन इज द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डेटा, ठीक है, वो वैल्यू जो सेंटर में है उसी को हम मीडियन कहेंगे, ठीक है। अब सेंटर में जो वैल्यू है वो हमने अनग्रुप डेटा में तो आसानी से फाइंड आउट कर ली, क्योंकि हमने देख लिया कि आधे ग्रुप को एक तरफ कर लिया, आधे को एक तरफ कर लिया, और सेंटर में जो वैल्यू रहेगी हमने कहा कि ये हमारे पास मीडियन है। जिन्होंने मेरा वो लेक्चर नहीं देखा वो प्रीवियस स्लाइड में देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी दे दूंगी। अच्छा, अब यहाँ पर आपने जब मीडियन फाइंड आउट करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपने वो क्लास फाइंड आउट करनी है जिसमें हमारा मीडियन लाई कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखो कोई एक वैल्यू नहीं, यहाँ तो पूरा ग्रुप है, इस ग्रुप में से हमने कोई मीडियन की जो वैल्यू है वो निकालनी है, लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए, यानी कि देखें, मीडियन इसमें भी हो सकता है, मीडियन इसमें भी हो सकता है, मीडियन इसमें भी हो सकता है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है ना सबकी, ठीक है। 8 लोग इसमें हैं, 22% इसमें है, 34% इस ग्रुप में है, 43% इस ग्रुप में है, और 50% जो है वो इस ग्रुप के अंदर है। तो अब हमारे पास इनमें से सेंट्रल वैल्यू कौन सी है हमें नहीं पता, उसके लिए हमें इन ग्रुप्स में से ढूंढनी है कि सेंट्रल वैल्यू कौन सी है। तो हमने सबसे पहले वो ग्रुप सेलेक्ट करना है जहां हमारी वो सेंट्रल वैल्यू, यानी कि जहां हमारा मीडियन लाई कर रहा है,
ठीक है। वो ग्रुप फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, आपने क्या करना है कि जो टोटल हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, यानी कि समेशन एफ जो है, एन जिसे हम कहते हैं 50, उसे हम 2 पे डिवाइड कर देंगे तो हमें ये पता चलेगा कि सेंट्रल लोकेशन कौन सी है। ठीक है, तो हमारे पास एन अपॉन 2 से क्या आ जाएगा, एन अपॉन 2 से हमारे पास आएगा, यहाँ लिखते हैं, यानी कि हमने फाइंड आउट करना है एन अपॉन 2। ठीक है, एन अपॉन 2 से हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर 50 अपॉन 2, यानी कि 25 हमारे पास आ जाएगा, 25। ठीक है, अब आपने देखना है कि ये 25 जो है, ये 25 ये मीडियन की लोकेशन आई है, 25 इज द लोकेशन। सही है। अब लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि हम क्या चीज करते हैं, लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी होती है। ठीक है, जब हम कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट कर लेते हैं, उससे हमें पता चलता है कि लोकेशन क्या है। जिन्होंने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे, अनग्रुप जिसमें मैंने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की कंस्ट्रक्शन बताई है, कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, उस लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस लिए हम फाइंड आउट करते हैं और ये कैसे हमें लोकेशन के बारे में बताता है। ठीक है, किसी पॉइंट की लोकेशन के बारे में बताते हैं। अब ये जो 25 आया है, ये लोकेशन है। ठीक है, तो लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए हम एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम यहाँ बनाएंगे। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चूंकि मैंने पहले आप लोगों को बनानी सिखाई भी है, तो इसलिए मैं इस पर ज्यादा टाइम नहीं लूंगी। किस तरह से बनाई, 8 8 प्लस 14 22 22 प्लस 12 34 34 प्लस 9 43 43 प्लस 7 15। ठीक है, ये हमारे पास आ गई है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के बाद अब ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 1 से लेकर 8 तक की पोजीशंस इस ग्रुप के पास है, 9 से लेकर 22 तक की पोजीशंस इस सेकंड ग्रुप के पास है, 23 से 34 तक की पोजीशंस इस ग्रुप के पास है। हमें कौन सी पोजीशन चाहिए, हमें 25th पोजीशन चाहिए, द सेंट्रल पोजीशन, द डेटा ऑन द सेंट्रल पोजीशन। ठीक है, सेंट्रल वैल्यू चाहिए हमें। तो 23 से लेकर 34 तक की पोजीशंस इस ग्रुप के पास है। ठीक है, यानी कि 1 से 8 तक की पोजीशंस फर्स्ट ग्रुप के पास थी, 9 से 22 तक की पोजीशंस इस ग्रुप के पास थी, 23 से 34 तक की पोजीशंस इस ग्रुप के पास हैं। तो हम कहेंगे कि हमारा जो मीडियन है वो क्या होगा, मीडियन क्लास हमारी कौन सी क्लास होगी, ये वाली क्लास होगी, जहां पर आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी जिसकी लाई कर रही है, ये हमारी हो जाएगी मीडियन क्लास। ठीक है, ये मीडियन क्लास हो गई। अब ये जो मीडियन क्लास हमारी आई है, इसमें से अब हमने डेटा, अब सबसे पहले हमने मीडियन क्लास सेलेक्ट कर ली, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि मीडियन क्लास क्या है। हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ लिखेंगे कि 25 लाइज इन द cumulative frequency ऑफ द थर्ड ग्रुप। ठीक है, देयरफॉर मीडियन क्लास इज, कौन सी मीडियन क्लास, मीडियन क्लास हमारी हो जाएगी 21 से 30 वाली जो क्लास है, ये हमारी मीडियन क्लास हो जाएगी। ठीक है, ये क्लास हो गई हमारी मीडियन क्लास। अब ये जो मीडियन क्लास हमारी आई है, हमने इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली इसमें से अब वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करनी है। क्या वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करनी है, व्हाट इज एल, एल इज द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास। तो लोअर क्लास बाउंड्री, क्लास बाउंड्रीज भी मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। लोअर क्लास बाउंड्री क्या होगी, 20.5। ठीक है, तो लोअर क्लास बाउंड्री हमारे पास हो गई 20.5। यहाँ पर हम लिखते हैं अपनी वैल्यूज को कि हमारे पास क्या क्या वैल्यूज आ रही हैं। एल की वैल्यू हमारे पास आ गई है 20.5। ठीक है, और फिर क्या है, और जो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एन अपॉन 2, तो हमने फाइंड आउट कर लिया, वो 25 आ गया। फिर हमें चाहिए कैपिटल एफ, कैपिटल एफ इज द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यहाँ आप सी भी लिख सकते हैं। कैपिटल एफ इज द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बिफोर द मीडियन क्लास, यानी कि मीडियन क्लास से जो ऊपर वाली क्लास होगी उसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने लेनी, ये 22। ठीक है, मीडियन क्लास से ऊपर वाली क्लास की कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आपने लेनी है, वो है 22। मैंने इस वक्त यहाँ से कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किया, तो मैंने कैपिटल एफ की वैल्यू लिख दी 22। ठीक है, और क्या चीजें मुझे रिक्वायर्ड है इस फॉर्मूले में, मुझे चाहिए फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, ये मैंने स्मॉल एम मीडियन के लिए लिखा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास इज 12। मीडियन क्लास ये है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 12। तो हम लिखेंगे कि स्मॉल एफ की वैल्यू क्या आ गई है, 12। ठीक है,
और मुझे क्या चाहिए, आई इज द क्लास विड्थ। क्लास विड्थ किस तरीके से लेंगे, क्लास विड्थ के लिए मैंने बताया था आप लोगों को, ये भी मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में बता चुकी हूँ। 11 - 1 से हमारे पास क्लास विड्थ आएगी, 11 - 1 से आएगा 10। इनके दो कंसेक्टिव क्लासेस की लोअर क्लास बाउंड्रीज को सब्ट्रैक्ट करना है। 11 - 10, 11 - 1 सॉरी, 11 - 1 से आ जाएगा 10, तो आई की वैल्यू आ गई है 10। ये हमारे पास आ गई हैं सारी वैल्यूज। ठीक है, अब हमने फॉर्मूले में पुट करना है। फॉर्मूले में पुट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे, हम कहेंगे कि लोअर क्लास बाउंड्री, हम लिखेंगे कि मीडियन इज इक्वल टू क्या आएगा, लोअर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री इज 20.5। ठीक है, फिर है प्लस, फिर क्या है n/2, n/2 क्या है 25, n/2 25, तो 25 माइनस, यहाँ पर क्या है 25 माइनस एफ क्या है, एफ इज द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 22, यानी कि 25 - 22, n/2 25 है और कैपिटल एफ जो है वो 22 है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 25 - 22, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय है आई क्या है क्लास विड्थ, सॉरी डिवाइडेड बाय एफ है, डिवाइडेड बाय एफ, एफ क्या है, एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, एफ इज 12, तो 12 लिखेंगे। ठीक है, और इस पूरे को हम मल्टीप्लाई करेंगे आई से, तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगा देती हूँ ताकि हमें पता चले कि हमने इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम आई से, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई बाय आई हो जाएगा। आई क्या है, आई इज द क्लास विड्थ विच इज 10। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया इसका। और इससे जो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो क्या है, वैल्यू हम लिखते हैं यहाँ पर, वैल्यू हमारे पास आ रही है, इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास आता है 23। ठीक है, 23 किस चीज को शो कर रहा है, 23 इस चीज को शो कर रहा है कि 23%, हम इसकी इंटरप्रिटेशन भी लिख देते हैं। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि 23% नीड, 23% टेक कितने, लेस देन 20 सॉरी 25%, हाफ 25 आया ना, हाफ 25, 50 लोग हैं तो हाफ 25 होगा, 25% एक तरफ, 25% एक तरफ है। तो हम क्या लिखेंगे कि 25% टेक लेस देन 23 hours to travel and 25% take more than 23 hours to travel। ये हमारी इंटरप्रिटेशन हो जाएगी। ठीक है, क्या इंटरप्रिटेशन दी हमने, 50 का हाफ ऑफ 25, 25 हो गया ना, तो हमने कहा कि 25 में हमने इसका टाइम का मीडियन निकालना था, टाइम की सेंट्रल वैल्यू निकालनी थी, तो टाइम की सेंट्रल वैल्यू आई है 23। तो हमने कहा कि 25% टेक लेस देन 23 आवर्स एंड 25% 25% टेक मोर देन 23 आवर्स टू ट्रेवल। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया है मीडियन फॉर ग्रुप डेटा। अब हम चलते हैं मॉड की तरफ कि अच्छा आपके पास क्लास इंटरवल्स किसी भी शक्ल के होंगे, आपके पास फ्रैक्शन में हो, आपके पास फ्रैक्शन में ना हो, किसी भी तरह के होंगे, आपने तरीका यही अडॉप्ट करना है। अब हम देखते हैं कि हाउ कैन वी फाइंड आउट मॉड फॉर द ग्रुप डेटा। मॉड हमने क्या कहा था, मॉड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ द डेटा, यानी कि मॉड इज द वैल्यू विच हैज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इन द डेटा। ठीक है, मॉड के लिए फॉर्मूला देख लेते हैं। मॉड का फॉर्मूला क्या है, एल, यानी कि एल इज द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द, एल इज द लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन मॉडल क्लास। ठीक है, इसको हम साथ साथ लिखते रहते हैं। अच्छा एल क्या है, एल हमारे पास है, एल क्या है, एल हम बता देते हैं, एल है लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मीडियन क्लास, मॉडल क्लास, लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ मॉडल क्लास।
अभी मैं बताती हूँ कि मॉडल क्लास कैसे होगी। जैसे मीडियन क्लास सेलेक्ट की थी बिल्कुल वैसे ही हम मॉडल क्लास भी सेलेक्ट करेंगे। तो अभी मैं बताऊंगी कि मॉडल क्लास कैसे सेलेक्ट करेंगे आप, ठीक है। तो ये होगी लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास। डेल्टा वन क्या है? डेल्टा वन में बताती हूँ कि डेल्टा वन किस चीज को कहेंगे हम। डेल्टा वन हम कहेंगे कि ये है डेल्टा वन हम किसको कहेंगे? हम कहेंगे कि डेल्टा वन शो कर रहा है किस चीज को? डेल्टा वन डिफरेंस को शो कर रहा है। किस चीज का डिफरेंस है? हम कहेंगे कि डिफरेंस ऑफ डिफरेंस, ये टू फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस है। मैं बताती हूँ किसका डिफरेंस है। डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ मॉडल क्लास एंड द क्लास एंड द प्रीवियस क्लास। यानी कि मॉडल क्लास और इससे ऊपर वाली क्लास जो होगी, जो प्रीवियस क्लास होगी, उनके दरमियान का डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ मॉडल क्लास एंड द प्रीवियस क्लास, ठीक है। इसी तरह से डेल्टा टू क्या होगा? डेल्टा टू के लिए भी बिल्कुल सेम है, लेकिन डेल्टा टू के लिए क्या डिफरेंस आ जाएगा? डेल्टा टू में हम कहेंगे कि डेल्टा टू इज द डिफरेंस, हम कहेंगे कि ये है डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ मॉडल क्लास एंड द नेक्स्ट क्लास, ठीक है। यानी कि मॉडल क्लास और उससे नीचे वाली क्लास की जो डिफरेंस आएगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये वो हमारा डेल्टा टू हो जाएगा, ठीक है। डेल्टा हमेशा डिफरेंस के लिए यूज किया जाता है, और डिफरेंस किस चीज का ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। व्हाट इज आई? आई इज द क्लास विड्थ एज यूजुअल, ठीक है। ये हमारे पास हो गई इसकी डिस्क्रिप्शन। ये आप लोग अपने पास नोट कर लें कि बिल्कुल सिंपल सा फॉर्मूला है। अच्छा, इसके और भी फॉर्मूलाज आपको नजर आएंगे, बट दिस इज द सिंपलेस्ट वन, ठीक है। मॉड का सिंपलेस्ट फॉर्मूला है ये। लोअर क्लास बाउंड्री प्लस डेल्टा वन अपॉन डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू मल्टीप्लाई बाय आई। बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। इजी टू अंडरस्टैंड एंड इजी टू मेमोराइज। अब हम देखते हैं कि इसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे हम। ये हमारे पास डेटा दिया है, ठीक है। हमने वही प्रीवियस वाला डेटा ले लिया है। हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने जिस तरह से हमने मीडियन फाइंड आउट करने के लिए हमने डिसाइड किया कि विच वन क्लास विल बी ट्रीटेड एज द मीडियन क्लास, तो बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ पर मॉडल क्लास भी सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। मॉडल क्लास सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि मॉड क्या होता है? मॉड इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू ऑफ द डेटा। तो इसीलिए मॉडल क्लास कौन सी क्लास होगी? द क्लास विद द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी विल बी द मॉडल क्लास। तो इस टाइम हमारे पास जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है 14। 14 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। 14 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। 14 हमारे पास हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है, इसलिए हम क्या कहेंगे कि हमारी मॉडल क्लास कौन सी है? हमारी मॉडल क्लास है ये वाली क्लास। 11 से 14 तक की जो क्लास है, 11 से 20 तक की जो क्लास है, ये हमारी क्या हो गई है? मॉडल क्लास हो गई है, ठीक है। ये कौन सी क्लास है? मॉडल क्लास है। हम यहाँ लिख देते हैं कि ये हमारी मॉडल क्लास है, मॉडल क्लास, ठीक है। ये मॉडल क्लास हो गई। आपने लिख देना है कि सिंस 11 to 20 has the highest frequency in the data, therefore we will consider this class as a model class। अब मॉडल क्लास आपने सेलेक्ट कर ली है। अब क्या करना है आपने? अब आपने डेल्टा वन और डेल्टा टू, आई की वैल्यू हमें पता है, आई किस तरह से निकालना है? 11 माइनस 20 से निकालना है, ठीक है। 11 माइनस 20 से हमने आई निकालना है, तो हम आई की वैल्यू लिखते हैं कि आई क्या है? आई हमारे पास है, आई की वैल्यू है 10, ठीक है। और क्या है? इसके बाद हमने बताना है कि लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास, यानी कि कैपिटल एल। ये जो एम ओ मैंने लिखा है, ये मॉडल मॉडल के लिए लगाया मैंने, ठीक है। मॉडल क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास इज 10.5, ठीक है। देखें लोअर क्लास बाउंड्री क्या है? लोअर लिमिट 11 है, तो लोअर क्लास बाउंड्री क्या हो जाएगी? 10.5 होगी। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो 11 का हमारे लोअर क्लास बाउंड्री निकाली, वो 10.5 आ गई। अब हमने क्या निकालना है? हमने डेल्टा वन एंड डेल्टा टू निकालना है। व्हाट इज डेल्टा वन? डेल्टा वन इज द डिफरेंस बिटवीन द टू फ्रीक्वेंसीज। विच फ्रीक्वेंसीज? फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास एंड द प्रीवियस क्लास, यानी कि 14 माइनस 8, ठीक है। तो डेल्टा वन की वैल्यू क्या आ जाएगी? डेल्टा वन हमारे पास आ जाएगा
हम यहाँ लिखते हैं डेल्टा वन को। डेल्टा वन की वैल्यू आएगी, यहाँ लिखते हैं हम, यहाँ लगा बनाते हैं डेल्टा वन, डेल्टा वन। ठीक है, डेल्टा वन की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, डेल्टा वन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 14 माइनस 8, यानी कि 14, ठीक है, और माइनस 8, माइनस 8, तो 14 माइनस 8 से क्या आएगा हमारे पास, हम यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 6। ठीक है, ये हमारे पास आ गया 14 माइनस 8, ये आ गई डेल्टा वन की वैल्यू, ये आ गई 6। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, अब हमने डेल्टा टू फाइंड आउट करना है। डेल्टा टू क्या है, डेल्टा टू इज द डिफरेंस बिटवीन टू फ्रीक्वेंसीज, कौन कौन सी, मॉडल क्लास माइनस द नेक्स्ट क्लास, यानी कि 14 माइनस 12। डेल्टा टू क्या होगा, डेल्टा टू विल बी 14 माइनस 12। ठीक है, डेल्टा टू की वैल्यू हम यहाँ लिख देते हैं 14 माइनस 12, तो डेल्टा टू की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2। ठीक है, ये हमारे पास आ गई डेल्टा टू की वैल्यू। हम यहाँ बता देती हूँ, यहाँ पर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा डेल्टा वन। ठीक है, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा डेल्टा टू, इस तरीके से। ठीक है, ये हमारे पास आ गया डेल्टा वन एंड डेल्टा टू। अब हम फॉर्मूले में सब्सटीट्यूशन करते हैं, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। हम क्या कहेंगे कि मॉड हमारे पास क्या होगा, यही लिख लेते हैं, मॉड इज इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, लोअर क्लास बाउंड्री, ये एल, लोअर क्लास बाउंड्री, लोअर क्लास बाउंड्री इज 10.5 प्लस डेल्टा वन डिवाइडेड बाय डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, यानी कि हम लिखेंगे डेल्टा वन, डेल्टा वन की वैल्यू क्या है 6, हम लिखेंगे 6 डिवाइडेड बाय डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, यानी कि 6 प्लस 2, तो आ जाएगा हमारे पास, आप डायरेक्ट 8 भी लिख सकते हैं, चाहो तो लिख लें 6/2। ठीक है, ये हमारे पास आ गया, और मल्टीप्लाई बाय क्या है आई, सो मल्टीप्लाई बाय 10, आई इज 10, ये, और हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है 17.5। ये हमारी क्या है, मॉडल वैल्यू है। ठीक है, हम इसे मॉडल वैल्यू भी कहते हैं। सही है, तो ये हमारे पास आज के लेक्चर में हो गया मीन मीडियन मॉड। मैं आपको मीन मीडियन मॉड तीनों की एप्लीकेशंस बताऊंगी, और मॉड को हम क्वांटिटेटिव डेटा के लिए किस तरह से यूज करते हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगी। लेकिन इसके बाद वाले लेक्चर में आपको मैं सबसे पहले बताऊंगी कि क्वार्टाइल्स किस तरह से फाइंड आउट किए जाते हैं। ठीक है, क्वार्टाइल्स फॉर ग्रुप डेटा एंड क्वार्टाइल्स फॉर अनग्रुप डेटा, दोनों के लिए क्वार्टाइल्स किस तरीके से फाइंड आउट किए जाते हैं। ये हमारी नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा क्वार्टाइल।